जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एसटीईटी के बारे में। एसटीईटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वीडियो को शुरू करने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर आज का हेडलाइन आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले नियमावली में संशोधन नियम प्रक्रिया, तो जी बिल्कुल इस पर बात करने वाले हैं इस वीडियो में। अब नोट इन मेरिट लिस्ट वालों का क्या होगा? जी बिल्कुल सही बात है, इस पर भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अब क्या होगा, अब क्या करें, कैसे नौकरी होगा, तो जी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं इस वीडियो में। जब से नियमावली में संशोधन की बात आई है सामने, तो तब से नोट इन मेरिट लिस्ट के जो भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में आशंकाएं हैं, संदेह हैं। तो जी बिल्कुल सही बात है, ऐसे में होना भी चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं यदि रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो नोट इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी समस्या हो सकती है। यदि नियमावली में ऐसा कुछ संशोधन कर दिया जाता है और एसटीईटी मार्क्स के आधार पर बहाली की बात यदि सामने आ जाती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नियमावली का जो अंतिम पेज आप लोग देख सकते हैं, जो 24 पॉइंट है, उसमें आप लोग देखेंगे तो नियमावली में बात करें तो कितने साल पर संशोधन हो सकता है, तो ये जानकारी आप लोग को मिल जाएगी कि नियमावली में बदलाव हो सकता है। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 2006 जैसे की बात करें, नियमावली 2006 समय समय पर यथा संशोधित है, तो वही बात है 2006 नियमावली का 2008 में भी हुआ है, 2009 में भी हुआ है, 2012 में भी हुआ है। उसके बाद बात करें तो 2014, 2015, 2017, तो इस प्रकार से है संशोधन। आप लोग देख लीजिएगा, जहां तक याद है उस अनुसार से बात कर लिए हैं इस वीडियो में। तो ऐसे में बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संदेह है, आशंकाएं हैं और एक तरह से डर भी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नोट इन मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है और एसटीईटी मार्क्स के आधार पर यदि बहाली की बात यदि सामने आ जाती है तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है कि अन्य जॉब की बात करें तो अन्य जॉब में जा सकता है, लेकिन इसकी तो कोई बात करें तो पूर्णतः गारंटी की बात करें तो नहीं लिया जा सकता है। पूर्णतः विश्वास के तौर पर, भरोसा के तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि अन्य जॉब में चले जाएंगे, क्योंकि विद्वानों की टोली तो है, लेकिन कैसा विद्वानों की टोली है इसके बारे में आप लोग को भी तो पता नहीं है। क्योंकि अन्य जॉब में यदि विद्वानों की टोली है तो अन्य जॉब में स्वाभाविक है कि विद्वान हैं तो हो जाएगा, लेकिन पूर्णतः विद्वान हैं या फिर नहीं हैं इसके बारे में भी आप लोग को तो पता है ही नहीं। तो इससे में कैसे कह सकते हैं कि अन्य जॉब में हो सकता है? तो इस अनुसार से तो अन्य जॉब की बात तो हो ही नहीं सकती है। अब बात आती है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अर्थात शैक्षणिक योग्यता की बात आ जाती है। तो शैक्षणिक योग्यता में भी बात करें तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जैसे कि 24,599 जैसे कि 12 मार्च को क्वालिफाइड के रूप में दिखाया गया था, और ऐसे में बाद में बढ़कर जैसे कि 3 महीनों के बाद जैसे 69,000 प्लस में रिजल्ट हो जाता है। तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि बोर्ड के बारे में बता चुके हैं कि जैसे कि अलग अलग कट ऑफ अलग अलग हो तो कट ऑफ जारी करने की जरूरत होती है, या फिर बात करें कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिस्ट भी अभी तक नहीं दिया गया है। तो ये सभी बात है। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि जो आरटीआई रिप्लाई के बारे में बता चुके हैं कि 30 दिनों तक में ही उचित था अभ्यर्थियों के लिए। बात करें तो किसका काम था सूचना संधारित करने का? तो बोर्ड का था। और आप लोग विज्ञापन का 22 पॉइंट ही देख सकते हैं, उसमें बताया गया था कि सूचना, कोई भी सूचना के बारे में कि 30 दिनों तक में ही प्राप्त किया जाएगा। तो ये सभी बात है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि तो ऐसे में आप लोग कैसे कह सकते हैं कि आंतरिक लेटर, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टीसीएस का जो लेटर आप लोग को दिखाया जाता है, तो टीसीएस की ही केवल गलती कैसे आप लोग मान सकते हैं, इतना बात आप लोग जानने के बावजूद भी? तो वही बात है, आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोर्ड को ही सब कुछ करना था। अभ्यर्थियों से बात करें तो शिक्षक अभ्यर्थी से कौन जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट रूप से बात करें अर्थात डायरेक्ट लिंक अर्थात प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ बात करें तो कौन है? तो बोर्ड है। जी बिल्कुल, आप लोग रिजल्ट शीट पर भी देख सकते हैं कि किसका नाम है, तो बोर्ड का नाम है। तो आप लोग इसे में समझ सकते हैं कि पूरी तरह से बोर्ड जुड़ा हुआ है अभ्यर्थियों, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ। तो आप लोग समझ सकते हैं, तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। अगर एसटीईटी मार्क्स के आधार पर हो जाती है तो समस्या तो होनी ही है। नोट इन मेरिट लिस्ट के अभ्यर्थियों को अगर सीटों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो जी बिल्कुल समस्या होनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो मेरिट लिस्ट बना है वो तो एसटीईटी मार्क्स के आधार पर ही तो बना है। शामिल होने का तो अवसर मिल चुका है 7वें चरण में, पर रिक्तियों की संख्या ही नहीं बढ़े
और STET अंक के आधार पर बहाली हो, तो ऐसे में नॉट इन मेरिट लिस्ट अभ्यर्थी को क्या फ़ायदा होने वाला है, कितना फ़ायदा होने वाला है, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं फिजिकल टीचर की। तो फिजिकल टीचर में आप लोग खुद ही जानते हैं कि परीक्षा के समय बात करें या फिर रिजल्ट के समय की बात करें तो कितने पद सृजित एवं स्वीकृत थे। तो जो भी पद सृजित एवं स्वीकृत हुए हैं 8,386 पद, वो तो रिजल्ट के बाद ही हुए हैं। तो ऐसे में कुछ अभ्यर्थियों का मानना है कि जो माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए बात करें, बिहार STET की बात करें, तो इसमें कहते हैं कि पद नहीं बढ़ेंगे और बढ़ेंगे भी तो बहुत कम बढ़ेंगे। तो ऐसा क्यों, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। और ये बात करें कि बिहार STET वैकेंसी की बात करें, रिक्तियों की बात करें या फिर बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण की बात करें, तो ये सब बहाली तो बहुत दिन पहले ही हो जाती, 2 साल पहले ही हो जाती लगभग। आप लोग खुद ही सोच सकते हैं अगर याचिका नहीं होता या फिर बात करें कि परीक्षा रद्द नहीं होता, बिहार STET की बात करें तो परीक्षा रद्द नहीं होता, या फिर बिहार शिक्षक बहाली की बात करें तो इतनी याचिका नहीं होते, तो ये सब बहाली तो पहले ही हो जाती। तो इधर जो 2 साल की रिक्ति है क्यों नहीं जुड़ेंगे, तो क्यों चाहते हैं कि रिक्ति नहीं जुड़े, तो आप लोग सोच सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं जैसे कि बार बार परीक्षा हो या फिर रिक्ति कम जुड़े या फिर इस तरह की बातें जैसे करें, तो ये सब से आप लोग खुद ही समझ सकते हैं चंदे या फिर बात करें प्रोफेशन या फिर याचिका, तो इन लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। क्योंकि बात करें कि कुल पद की बराबर की बात करें तो ये सब में उन लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है कि रिक्तियों की संख्या नहीं बढ़े। तो ऐसे में ही तो याचिका लंबे समय तक चलता है। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं लंबे समय तक चलने का यही कारण है कि मेरिट नोट इन मेरिट लिस्ट, इन बातों के उलझन में अभ्यर्थी लगे रहे। तो ये सब कारण हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। रिक्तियों की संख्या ही बढ़ जाए तो झंझट समाप्त हो जाएंगे और अन्य विषय की अभ्यर्थी तो कुछ चाहेंगे ही नहीं, याचिका के बारे में कुछ बात ही नहीं करेंगे। 2 विषयों की बात करें तो इसमें भी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाते हैं और संपूर्ण बहाली होती है। इधर 2 साल की रिक्ति जुड़ती है तो कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं तो क्यों चाहते हैं कि रिक्ति नहीं बढ़े और भी पद नहीं जुड़े। तो ये सब बात हैं, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं इन बातों को। तो कहीं ना कहीं जो चंदे या फिर प्रोफेशन की बात करें तो उन लोगों को तो फ़ायदा होता ही है और सबका अपना अपना प्रोफेशन होता है, तो ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं। तो सभी अपनी जगह पर सही ही हैं, तो यह कहा जा सकता है। तो आगे बात कर लेते हैं कि इधर 2 साल की जैसे कि रिक्ति की बात करें जुड़ जाती है, जैसे कि बात करें कि सोशल साइंस में या फिर कंप्यूटर साइंस विषय की बात करें तो सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। जैसे कि बात करें कंप्यूटर साइंस में यदि कम भी जुड़ती है, जैसे कि बात करें 8,000 से अधिक पद हो सकते हैं, जिसके बारे में पहले भी बता चुके हैं। विद्यालयों की संख्या को देखते हुए, जैसे कि फिजिकल टीचर में भी आप लोग जानते हैं विद्यालयों या फिर पंचायत की संख्या को देखते हुए 8,386 पद सृजित एवं स्वीकृत हो जाते हैं। तो इस तरह से यहाँ भी कंप्यूटर साइंस विषय में भी बात करें तो एक ही शिक्षक से यदि क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई हो, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात करें तो उसमें अनुपात में शिक्षक होने चाहिए और विषय चुनने की आज़ादी क्लास 9 से ही है। तो ये सब बात है, क्लास 9 से 12 तक के लिए एक ही शिक्षक कंप्यूटर शिक्षक हों, और जो इंस्ट्रक्टर की बात करें तो ये भी एक ही शिक्षक दोनों काम करा सकते हैं, जैसे कि प्रयोगशाला या फिर शिक्षक का भी काम। तो ऐसे में भी 8,000 से अधिक पदों पर बहाली हो सकती है। तो ये सभी बात है, आप लोग खुद ही सोच सकते हैं। तो ऐसे में जो मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट का झंझट है वो भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इधर मध्य विद्यालय भी बहुत सारे उत्क्रमित हुए हैं, तो वहाँ पर 2 शिक्षक रखे जा सकते हैं। तो ये सब बात है, तो इस तरह से सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सकती है। या फिर बात करें कि सोशल साइंस विषय में भी 4 विषयों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षक होने चाहिए, तो ऐसे में भी सभी क्वालिफाइड की नौकरी पक्की सोशल साइंस विषय में भी हो सकती है। और इधर 2 साल की तो रिक्ति जुड़नी ही चाहिए, तो आशा रखिए आप लोग। तो ऐसे में कहा जा सकता है यदि ऐसा कुछ होता है तो ऐसे में एकेडमिक अंक के आधार पर हो या फिर STET अंक के आधार पर हो तो कोई समस्या नहीं होने वाली है अगर रिक्तियों की संख्या बढ़ाई जाए तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में बात करेंगे आगे।